तो तिरंगे की तौहीन है और विषय है यहाँ पर जो भाषण प्रतियोगिता देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। आखिरकार जो युवाओं से आप भाषण प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कह रहे हैं वो देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर बोलते हैं, और उस परिस्थिति में आप देखिए यहाँ पर तिरंगे की तौहीन हो रही है, उसको कह उड़े हुए हैं। तो शर्म की बात यह है कि हम उस देश के वासी हैं जहां कई लोग इस देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए, और हम देखते हैं कि बॉर्डर पे -3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर फौजी रहकर उतनी दिक्कत मतलब कष्ट में रहकर इस तिरंगे के लिए शहीद होते हैं, इस तिरंगे की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। और उन देश में ये स्थिति, बॉर्डर पे लोग जान देते हैं, अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर बॉर्डर पर रहकर शहीद हो जाते हैं, और उस देश की ये इतनी बुरी हालात। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। मैं जो मौजूद हूँ जिस जगह पर यह है अररिया जिला परिषद कार्यालय। यहाँ तमाम जो अररिया जिला के जिला परिषद विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं यहीं बैठते हैं, यहाँ अध्यक्ष भी बैठते हैं। तो जिला परिषद कार्यालय यहाँ पर अररिया समाहरणालय के समीप स्थित है। तो मैं यहाँ पर किस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में बताता हूँ। यहाँ पर दरअसल एक कार्यक्रम था, नेहरू युवा केंद्र, भारत की जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करने वाली संस्था नेहरू युवा केंद्र है, उसके तत्वावधान में एक भाषण प्रतियोगिता रखा गया था। उसका विषय था देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। तो तमाम ब्लॉक से लगभग जो है 3 प्रतिभागी कंटेस्टेंट उसमें चुन के आए थे। तो 9 ब्लॉक है, उसमें 9 या 27 प्रतिभागी थे। तभी यहाँ पर अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैं यहीं पर था। तो यहाँ जो प्रतिभागी शामिल थे उनको एक चीज़ बुरा लगा, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा, तो मैं दिखाने वाला हूँ। वो चीज़ बुरा क्या लगा वो देखिए आप लोग। यहाँ देखिए ज़मीन पर तिरंगा आप देखिए यत्र तत्र फेंका हुआ है। यहाँ आगे और की ओर देखें, वहाँ पेशाब लोग करते हैं। यहाँ भी देख लें आप, वहाँ पेशाब किया हुआ है, यहाँ तिरंगा फेंका हुआ है। और इस ओर से देखें आप, पूरा तिरंगा यहाँ से वहाँ चारों ओर लगा हुआ, वहाँ पर भी कई जगह फेंका हुआ है दूर, अगर आप देख पा रहे हो तो तिरंगे की तौहीन है और विषय है यहाँ पर जो भाषण प्रतियोगिता देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। आखिरकार जो युवाओं से आप भाषण प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कह रहे हैं वो देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर बोलते हैं, और उस परिस्थिति में आप देखिए यहाँ पर तिरंगे की तौहीन हो रही है, उसको कहने वाला देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक युवा को यहाँ पर नज़र पड़ी, 1-2 युवाओं को, उन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ दिखे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा चीज़, तो इनसे समझते हैं कि आखिरकार जो है इन्हें क्या चीज़ की दिक्कत हुई। चुकी है वाकई 15 अगस्त और अभी आप समय देख लें, उस दरमियान जो है 4-4 महीने गुजर गए, 3-3 महीने 4-4 महीने गुजर गए, और तिरंगा का ये हस्र, और यहाँ लोग थूक फेंकते हैं, पान फेंकते हैं, पेशाब करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप भी थे कंटेस्टेंट उसमें। सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट किया हूँ देशभक्ति के लिए, और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए भाषण देना था, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि पूरे ये ग्राउंड के अंदर में तिरंगा झंडा फेंका हुआ है, बिखेरा हुआ, जब लोग पेशाब करते हैं वहाँ पर फेंका हुआ है, जगह जगह फेंके हुए हैं। जिसमें कि मैंने कुछ मैंने तिरंगे झंडे को कलेक्ट किया, देख सकते हैं ये इकट्ठा किए हैं यहाँ पर, कलेक्ट किया, उड़े हुए हैं। तो शर्म की बात यह है कि हम उस देश के वासी हैं जहां कई लोग इस देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए, और हम देखते हैं कि बॉर्डर पे -3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर फौजी रहकर उतनी दिक्कत मतलब कष्ट में रहकर इस तिरंगे के लिए शहीद होते हैं, इस तिरंगे की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। और उन देश में ये स्थिति, बॉर्डर पे लोग जान देते हैं, अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर बॉर्डर पर रहकर शहीद हो जाते हैं, और उस देश की ये इतनी बुरी हालात देख कर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। इसलिए मैंने बहुत कलेक्ट किया, और मैं ये सब भी कलेक्ट करने जा रहा हूँ। वाकई ये तौहीन है, तिरंगे का अपमान है कि जिस तिरंगे को 2 दिन पूर्व भारत के प्रथम CDS जो शहीद हुए जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में, और तमाम उनके साथ जो है और जो 11 शहीद हुए, उनको जो है तिरंगे में लिपटा करके पूरे देशवासियों ने इस्तकबाल किया। आज उस तिरंगे का आप हस्र देखिए, तिरंगा यहाँ फेंका हुआ है, और यहाँ युवा आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी की नज़र नहीं पड़े, और सभी चले हैं विषय पर। किस विषय पर भाषण देने, व्याख्यान देने? देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। कैसे होगा राष्ट्र निर्माण जब तिरंगे का ये हस्र होगा? तो जो युवा यहाँ इस चीज़ को लेकर के देखिए वो चुन रहा है, ये वाकई उधर भी जो है कलेक्ट किया, तो इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी नाराज़ दिखे। तो इन चीज़ें कहाँ, क्या कह रहे थे आप? सर, जब मेरा बारी आया बोलने के लिए, भाषण बोलने के लिए, तो मैं सोचा कि पहले इसके बारे में चर्चा करूं। मैं कुछ बातें कहा मैंने। उसके बाद जब मैंने कहा कि सर, ये आपके अंदर में, जिला परिषद के अंदर में इस तरह का फेंका हुआ तिरंगा झंडा सही नहीं है, तो उन लोगों ने
टाइम रहते हुए मेरे घंटी बजा दिया और मेरे टाइम को ख़त्म कर दिया गया और मुझे भाषण देने से वहाँ से रोक दिया गया। देखिए, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते इन्होंने अपनी जब बात प्रमुखता से रखी, वास्तविकता को बयां किया, तो इसे जो है वहाँ से समय पूरा होने का जो एक पाबंद दिखाया गया और इसे वहाँ से मंच से बाहर की ओर भेजा गया। तो ये चीज़ें हैं, देश कैसे इस ढंग से देशभक्ति की बात करेगा, देशभक्ति का पाठ पढ़ेगा। एक युवा जब इस तरह से इस चीज़ों को देखता है तो मन खिन्न हो जाता है। तो तमाम जो यहाँ लोग हैं, जिला परिषद कार्यालय के लोग जो यहाँ देखभाल करते हैं, उनको भी, और जो संगठन की तरफ से कार्यक्रम था, उनको इस चीज़ों को लेकर के संज्ञान लेना होगा। अन्यथा आप जो है तिरंगे का अपमान करके देशभक्ति का पाठ लोगों के बीच पढ़ाएंगे, ये शोभा नहीं देता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा आप लोगों से, आप लोग भी तिरंगे का सम्मान करें। तिरंगा जहाँ भी देखें, आए दिन बहुत जगह कचड़ों में फेंका रहता है, उसे उठा करके उनका सम्मान करें, उसे सैल्यूट दें, उसे अपने पास रखें। और मैंने कई जगह पर अपने हाथों से उठाया, बहुत जगह ऐसा 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद कचड़ा में फेंका रहता है, उसे कोई देखने वाला नहीं होता है। ये स्थिति है। तो यही कहूँगा, तिरंगों का सम्मान करें। इन्हीं चीज़ों को मैं प्रमुखता से आप लोगों के बीच कहना चाहूँगा। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।